हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आरयूलेट और यूलेट एग्ज़ाम के लिए लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं आरयूलेट की तो जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है कि आपका 20 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आपको आरयूलेट यूलेट से रिलेटेड कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर पीडीएफ में चाहिए आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रखा है उससे आप जो है हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोर्स के लिए बता दें, आरयूलेट का जो कोर्स है वो आप देख रहे हो कि क्या क्या सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और जो आपको इसको कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पे कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास iOS का लिंक चाहिए आपको तो आप है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से iOS का लिंक ले सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है आपको तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यूनेट के कोर्स के लिए भी सेम ही है आपके पास कि आपको प्ले स्टोर से जाके जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और iOS लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे लैंडमार्क जजमेंट और इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि केशवानंद भारती का रहता है। केशवानंद भारती का जो केस था ये केरला स्टेट का था, ठीक है। 1973 में आया था और इसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था वो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये प्रियम्बल को लेके था और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होता है और बेसिक स्ट्रक्चर को कभी चेंज भी नहीं करना चाहिए। बाकी आप उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हो। तब आप देख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमारे 395 आर्टिकल और 22 पार्ट्स ही जो हैं वहाँ पे लिख रखे हैं। बाकी वैसे उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 470 समथिंग हो गए, 25 पार्ट्स हैं पर वो कोडिफाइड नहीं किए गए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर देखो 13 जजेस की बेंच बैठी थी इस केस में। ये सबसे बिगेस्ट जो है केस था, मतलब इसमें सबसे बिगेस्ट जो बेंच थी वो बैठी थी 13 जजेस की। तो ये पूछा भी जाता है बहुत बार एग्ज़ाम में कि इस केस में कितने जजों की बेंच थी, तो 13 जज थे। केशवानंद भारती के केस में एक रूल भी आया था कि प्रियम्बल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। इसको जो है अमेंडमेंट सिर्फ एक ही बार किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में। पार्लियामेंट इज़ नॉट अलाउड टू अमेंड एनी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल। फिर सेकंड लैंडमार्क जजमेंट है इंद्री बेरूबारी या फिर बेरूबारी केस आता है, जिसमें कहा गया था कि प्रियम्बल है जो कि की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, और ना ही इसको कोर्ट में जो है एनफोर्सेबल करवा सकते। बट जब केशवानंद भारती का केस आया था, इसके बाद में आया था वो केस, और उसमें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, तो आज भी वही बात मानी जाती है और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट केस है शंकरी प्रसाद केस। तो इसमें क्या था कि द कोर्ट हेल्ड दैट द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट वॉज वेरी ब्रॉड एंड कुड be used to alter any part of the constitution including fundamental right. Shankari Prasad case established the principle that the parliament had the authority to amend fundamental rights through constitutional amendment. न्यायालय ने माना कि संसद की संशोधन की शक्ति है जो कि बहुत व्यापक है और इसका उपयोग मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने के लिए किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद का केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था कि संसद को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। फिर है इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको क्या है, मंडल आयोग के केस के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि इसमें क्या है, ये एक रिजर्वेशन के लिए आया था जहाँ पे एजुकेशन और जॉब के रिजर्वेशन दोनों के लिए यहाँ पे देखा गया था ये केस। इसको बीपी मंडल जो कमीशन था उसके हैंड ओवर कर दिया गया था। इसको देखो, इंदिरा साहनी का जो केस था, मंडल वर्डिक्ट वॉज इंडियन लैंडमार्क पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस डीवर। इसमें 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। द कमीशन वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल
and its mandate was to investigate the status of social and educationally backward class in India. Mohini Jain versus State of Karnataka. The Supreme Court of India held that the charging of a capitation fee by the private educational इंस्टीट्यूशन वायलेट द राइट टू एजुकेशन। मतलब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें बहुत सारी जो फ़ीस देनी पड़ती है सभी स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं जो कि अपनाई गई थी। और राइट टू एजुकेशन है उसके लिए भी कहा गया था कि देखा जाता है कि आजकल आरटी वगैरह बन गई, तो इसको अगर हम देखें तो उसके लिए ये केस था कि कर्नाटक का केस था। एज इम्प्लाइड फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये सभी से रिलेट करके ये केस आया था। फिर है गोलकनाथ का केस, मिनर्वा मिल्स केस, AK गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, शाहबानो बेगम केस और विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको भी आप थोड़ी हाईलाइटेड जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। फिर है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये था राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है राइट टू एजुकेशन का, जो कि आर्टिकल 21A में बताया गया है कि जो 86 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो इसमें क्या बताया था कि 6 to 14 ईयर के जो ऑल चिल्ड्रंस हैं उनको जो एजुकेशन है वो कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। तो इसी में ही क्या है RTE जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों में होता है, तो उसी में ये प्रोविज़न था। अब ये सारे तो थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कि आपके आर्यूलेट, यूलेट, MLS, JNU सब में काम आएंगे, पर आगे जो अब हम केसेस देखेंगे वो ओनली आर्यूलेट एग्ज़ाम में ही काम आएंगे। सबसे मेन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो केस है बैलफोर वर्सेस बैलफोर, मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के लिए था। फिर सेकंड नंबर का लैंडमार्क और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। जो ये केस था ये था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी माइनर पर्सन के साथ तो वो वॉइड ab इनिशियो होगा, मतलब प्रारंभ से ही वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जो कि कम्युनिकेशन ऑफर देता है। फिर है कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1892 का केस है, जर्नल ऑफर के लिए था ये। फिर है हार्वे वर्सेस फेसी जो कि इनविटेशन टू ऑफर के लिए था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। फिर है टोर्ट से रिलेटेड, तो फर्स्ट है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, 1860 का केस था। इसमें प्रिंसिपल आया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। फिर है डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन जो कि इसका प्रिंसिपल आया था डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंसी एंड नेबर प्रिंसिपल का। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था क्योंकि डैमेनम साइन इंजूरिया और एक होता है इंजूरिया साइन डैमेनम। तो इसका वैसे तो लैंडमार्क जजमेंट है एशबे वर्सेस वाइट, और इसका सेकंड केस है भीम सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1985, प्रिंसिपल यूज़ इंजूरिया साइन डैमेनम। तो आप सभी आगे भी ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। साथ ही आप हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से। और ऐसी ही क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।